सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन की जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोस में काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम इस जोन से हैं तो इतना स्कोर है, सेफ है या नहीं है। तो इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से हमने इस पे काम किया है। आई थिंक ये 1-1.5 दिन हो गया इस पे काम करते हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके पीडीएफ वगैरह तैयार करके इन चीज़ों को आपके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें जोन वाइज आप सभी के जोन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस क्या हो सकती है उसके बारे में एक रफ आइडिया लगाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। वैकेंसीज देखेंगे पहले कि कितनी वैकेंसीज है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या उसका जो एक डेटा है रैंक मित्रा का जो डेटा है, क्योंकि वो 4 लाख प्लस बच्चे हैं ना उसमें। तो उस डेटा के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जोन वाइज आपका एक्सपेक्टेड स्कोर देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, सेफ स्कोर देखेंगे। और दूसरी चीज़ें कुछ और चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे पहली चीज़ तो आपका जो टफ शिफ्ट वाला जो फंडा चल रहा है ना, कि बच्चे बोल रहे हैं हमारी इतनी फर्स्ट टफ शिफ्ट है या हमारी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे कि क्या एक्चुअल में, क्या वाकई में ये जो टफ शिफ्ट दिखा रहा है रैंक मित्रा का डेटा या बाकी सबका डेटा, क्या यही टफ शिफ्ट है क्या? जैसे 5 जून की जो शिफ्ट है पहली वाली, वही टफ हो सकती है क्या, या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं? तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, है ना। तो वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो बेफिजूल की बातों को छोड़ते हुए अब काम की बातों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका वैकेंसी चार्ट। आप सभी को पता है कि जो इसकी वैकेंसी थी, तो भाई ये जो वैकेंसीज है ये हमने जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन के अंदर जो इनका डिवीज़न दे रखा था ना, कितनी कितनी वैकेंसी वैकेंसी है, ये सब चीज़ें दे रखी थी। तो हमने नोटिफिकेशन से ही इसको उठाया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बाकी वैकेंसी वाइज आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हो कि इतने पोस्ट वाइज, है ना, वैकेंसी देख सकते हो पोस्ट। इन सभी पोस्ट की इतनी इतनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 8113। अब इसमें बच्चों का डाउट, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि इसमें 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा या 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि जो एआई है, तो जो गूगल एआई है, तो वो बता रहा है कि 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और बाकी सब बता रहे हैं 15 गुना। तो इसका हम क्लियर नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या बोला गया है। ठीक है, तो भाई नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है इस चीज़ को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली साफ साफ आपका मेंशन किया गया है कि भाई जो सीबीटी वन होगा, जो सीबीटी वन होगा उसके रिजल्ट के आधार पर जो सीबीटी टू के लिए सेकंड स्टेज के लिए जो बच्चे होंगे वो 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसी के। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि केवल 15 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं सीबीटी वन के रिजल्ट के बेसिस पर सीबीटी टू के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया पहले से ही कि जो सीबीटी टू बच्चे देंगे, सीबीटी टू देने वाले बच्चों में से भी 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, है ना। कुछ जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, तो उन टाइपिंग टेस्ट के लिए। और जो आपका वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, सीबीएटी, तो ये भी लिया जाता है। तो इन सब के लिए सीबीटी टू में से भी आपको 8 टाइम्स वैकेंसी के 8 टाइम्स बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट और इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। सीबीटी वन के बाद सीबीटी टू के लिए वैकेंसी के 15 टाइम्स और सीबीटी टू के बाद वैकेंसी के 8 टाइम्स जो है वो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी वगैरह के लिए। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर हुई बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या फंडा है वैकेंसीज का। ठीक है, चलिए। तो भाई ये कैटेगरी वाइज आपका जो है डिवीज़न है। टोटल वैकेंसीज आपको दी हुई है 8113। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 8113 वैकेंसीज है। यूआर की अनरिजर्व की वैकेंसी इतनी है, एससी की वैकेंसी इतनी है, एसटी की इतनी, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी। अब अगर हम यहाँ यहीं पे बोल दे सीधा कि भाई इसके 15 टाइम्स इतने बच्चे, इसके 15 टाइम्स इतने बच्चे, इसके 15 टाइम्स इतने बच्चे, और वहीं से एक रॉ आइडिया लगा दे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगेन जोन वाइज मैटर करेंगे कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, उस जोन में बच्चों का स्कोर कितना है, कहाँ से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वरी करेंगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा रफ आइडिया आप ले सकते हो। तो अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसी अगर 8113 है,
तो 8113 वैकेंसीज के हिसाब से इसका 15 गुना, यानी कि टोटल कितना बच्चा बुलाया जाना है, 121695। ठीक है। अब आप ये ना सोचे कि एकदम से कैसे आ गया, ये कैलकुलेटर सामने मेरे रखा हुआ है, तो कैलकुलेटर में किया है मैंने। ठीक है। तो अप्रोक्स 1,22,000 बच्चे आसपास बुलाए जाने हैं। ठीक है, 1,22,000 के अप्रोक्स बच्चों को ये बुलाएंगे, किसके लिए, CBT 2 के लिए। ठीक है। अगेन ये सब चीज़ें कैसे वेरी करेंगी, आपके शिफ्ट आपके जोन वाइज। ठीक है। तो वहाँ अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये बात देखते हैं कि क्या सच में जो टफेस्ट शिफ्ट वाला जो फंडा चल रहा है कि भाई ये टफेस्ट शिफ्ट है, ये टफेस्ट शिफ्ट है, तो वो वाला जो फंडा है वो क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि जो मार्क्स है ना बच्चों के, वो किस रेंज में चल रहे हैं। अब भाई ये 4 लाख प्लस बच्चों का डेटा है जो रैंक मित्रा ने अभी अभी जारी किया है ना। अगेन मैं बता दूं कि ये जो हमने डेटा लिया है वो लिया है भाई आपका रैंक मित्रा से। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 4 लाख प्लस, वहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो है वो डेटा अपना प्रोवाइड कराया है। तो 4 लाख प्लस बच्चों का जो डेटा अभी अभी नया रिलीज़ किया, उसके बेसिस पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बच्चा 90 प्लस वाला भी आ चुका है भाई, देखो EWS कैटेगरी का है, एक बच्चा 90 प्लस वाला भी आ चुका है। अभी तक कोई नहीं था 90 प्लस वाला, बट एक आ चुका है। ठीक है। एक्सेप्शन को छोड़ते हुए देखो 85 प्लस बच्चे इतने, UR, OBC, EWS, SC ऐसे करके ये चल रहा है। आप देख रहे हो 80 प्लस बच्चे इतने, 75 प्लस बच्चे इतने, 70 प्लस बच्चे। देखो अगर हम 70 स्कोर की बात करें ना, तो 70 प्लस बच्चे जो हैं वो टोटल कितने, 33,000 के आसपास बच्चे 70 प्लस हैं। और वहीं अगर मैं 5 नंबर का गैप और दे दूँ ना, 65 पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे डबल बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 74,000 हो गए। तो डबल से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हो गए, समझ रहे हो, 5 नंबर के गैप से। अब अगेन यहाँ पे 5-5 नंबर के गैप पे बहुत बहुत सारे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं यहाँ 65 मार्क्स को देखूँ, तो 65 मार्क्स पे ही टोटल 74,000 बच्चे हैं। तो इस हिसाब से तो भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जानी चाहिए। अगेन ये डेटा जो है, पहली बात तो सब बच्चों ने चेक नहीं किया। 28, 29, 30 लाख बच्चों ने शायद एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें से केवल 4 लाख बच्चों का डेटा है। तो अभी और ज़्यादा चीज़ें, जो असली डेटा है वो तो भाई RRB के पास है ना, तो वहाँ से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। ठीक है, इफेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पे जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे वो मैं आगे बताता हुआ चलूंगा। आप एक रफ आइडिया ये ले लो कि बच्चों के मार्क्स सच में कम कम है ना। अगर 65 प्लस ही बच्चे इतने हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही जोन से सारे जो है वो टॉप स्कोरर रह गए, बाकी सब में इजी इजी, बाकी सब में कम कम मार्क्स हैं। सभी में ये रहा है लगभग कि कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो टॉप स्कोर कर गए और बाकी सबका एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है। अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। ये आपने एवरेज स्कोर का वो एक स्कोर का आइडिया लगा लिया कि कैसे स्कोर चल रहा है। तो भाई स्कोर सच में कम रहा है बच्चों का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शिफ्ट वाला फंडा। ठीक है। हाँ भाई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करना चाहता हूँ आपसे। ये जो अभी हमारे दोस्तों में भी एक डिस्कशन चल रहा था कि भाई ऐसे ऐसे टफ शिफ्ट है, मेरी टफ शिफ्ट है, तेरे से टफ शिफ्ट है, तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और ये सब चीज़ें। देखो टफ शिफ्ट का जो फंडा है ना, वो कैसे काम कर रहा है, एवरेज मार्क्स के आधार पे काम कर रहा है। आपके एवरेज मार्क्स को यहाँ पे लिखा गया और उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी शिफ्ट टफ है। ठीक है। पहली चीज़, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो 5 तारीख की शिफ्ट है ना, जो 5 तारीख की दोनों शिफ्ट मान लो, ये पहली और जो थर्ड शिफ्ट है, आई थिंक पहली वाली शिफ्ट तो मैंने देखी, उसमें 3 क्वेश्चंस गलत हैं। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। 3 क्वेश्चंस उसमें गलत है मेरे हिसाब से। 3 क्वेश्चन है या 3 से और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पता नहीं। 3 क्वेश्चंस तो मैंने देखे हैं, शायद गलत है। और वो फर्स्ट शिफ्ट या थर्ड या सेकंड कोई सी भी हो सकती है। 3 क्वेश्चंस उसमें गलत है। ठीक है। अब एक चीज़ आप बताओ, जो क्वेश्चंस गलत हैं, है ना, 3 क्वेश्चंस जो उन्होंने या तो आंसर गलत दे रखा है या कुछ भी गलत दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल उसने आंसर गलत दे रखा है कि भाई ऑप्शन 1 ए जो है वो आंसर होना चाहिए था, उसने बी दे दिया आंसर। अब आप एक बात बताओ, जिसने वो क्वेश्चन किया है उसको तो नुकसान है, क्योंकि उसका मार्क्स कम हो गया था अभी फिलहाल। और जिसने वो क्वेश्चन नहीं किया, उसको उसको तो मार्क्स मिले ही नहीं। अब मेन चीज़ क्या होने वाली है कि जब वो क्वेश्चन जो गलत है, जिसने आंसर गलत दिया उसके भी मार्क्स बढ़ेंगे, जिसने आंसर सही किया बट RRB ने गलत कर दिया उसके भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये सभी को फायदा मिलेगा। अब देखो रेलवे क्या करता है, अब आप लोग कहीं बोल सकते हो कि मार्क्स नहीं बढ़ते रेलवे में, जैसे अभी RPF वगैरह में भी किया था कि वो क्वेश्चंस को ही हटा देता है। जैसे कोई क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिखती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो क्वेश्चन को ही हटा देता है
और उसके आधार पर फिर वो जो मार्क्स होते हैं ना उनको 100 में से कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट आप ये बताओ, जिसने आंसर सही किया था क्या उसको उसका फ़ायदा मिला? जिसने आंसर गलत किया था उसको उसका फ़ायदा मिला? ये होता क्या है कि जो क्वेश्चंस आप शिफ्ट में आपकी गलत आ गए, उसका या तो क्वेश्चन हटाया जाए या मार्क्स दिया जाए, बोनस कुछ भी किया जाए, कुल मिला के मिलना तो सभी को फ़ायदा है ना, सभी बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा ना। तो ये 3 मार्क्स जो है ना ये सभी के बढ़ जाने हैं। एक तरह से अगर इस तरह से देखें कि बोनस मार्क्स मिलेंगे तो ये 3 मार्क्स सभी बच्चों के बढ़ जाने हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा एवरेज हो जाना है ना। अब यहाँ पे एक दो बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 3, और 3 क्वेश्चंस गलत है, इट मीन्स कि एक जो नेगेटिव नेगेटिव मार्क कट रहा था वो भी बढ़ा लो तो 4 नंबर। बट छोड़ो, हम 3 नंबर की ही बात करते हैं। अगर हम इसमें मोटा मोटा 3 से 4 नंबर बढ़ा दें, 4 नंबर बढ़ा देते हैं चलो, ठीक है, तो ये एवरेज में ये तो इंक्रीज होगा। एवरेज का जो सब में होता है, आपने एवरेज का फंडा पढ़ा है ना, सीधा सीधा जो सभी के साथ होगा वो एवरेज के साथ होगा। तो जब सभी बच्चों के 4 4 नंबर बढ़ेंगे तो एवरेज भी 4 नंबर बढ़ेगा, और जैसे एवरेज 4 नंबर बढ़ा ये 48 हो जाएगा। और ये 48 होते ही ये टॉप 10 टॉप 12 में भी नहीं दिख रहा आपको। समझ पा रहे हो बात को? तो जो क्वेश्चंस गलत हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस, वो आपकी शिफ्ट ऊपर नीचे करेंगे। पहला तो रीज़न ये होगा, है ना, पहला फैक्टर ये होगा जो काम करेगा। दूसरा फैक्टर हमारे हिसाब से इसमें क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा जो डेटा है ना, डेटा, ये यहाँ पे 4 लाख बच्चों का डेटा है, 4 लाख बच्चों का डेटा है। अब आरआरबी के पास तो 29 30 लाख बच्चों का डेटा है। तो वो जो एक्चुअल डेटा है ना वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। कैसे फ्लक्चुएट करेगा? अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ मान लेते हैं, जैसे थर्ड शिफ्ट है, इसमें 45.76 है। अब एक शिफ्ट है 47.75, ठीक है, अप्रोक्स 2 मार्क्स का अंतर है। और थर्ड और नाइन्थ ये शिफ्ट आ रही है ना, यहाँ थर्ड टफेस्ट है और यहाँ पे नाइन्थ टफेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नंबर का अंतर है। बट जो रेलवे के पास डेटा है, अब उसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना 9th शिफ्ट में, जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर की यहाँ पे चेक नहीं किया, दूसरे बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स कम हो। जैसे यहाँ पे वो वाले बच्चे ज़्यादा हों जिनके मार्क्स बहुत कम कम है, जैसे किसी के 10 मार्क्स है, किसी के 20 मार्क्स है, किसी के 30 मार्क्स है। ऐसे बच्चे इस शिफ्ट में ज़्यादा हुए, है ना, और इस शिफ्ट में ऐसे बच्चे कम हुए। तो आपको पता है जब डेटा इतना कम कम जाएगा तो ये एवरेज को कम करेगा, है ना। छोटी सी बात है ये तो आप समझ सकते हो। जब इतना इतना कम कम डेटा जाएगा तो वो एवरेज को कम करेगा। जैसे एवरेज कम होगा तो वो एवरेज कहाँ चला जाएगा आपका, कम होके ये ऊपर चला जाएगा टफेस्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपकी टफेस्ट शिफ्ट को वो करेगा, मैटर करेगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा। अब मेन चीज़ आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, आप जितनी यहाँ पे शिफ्ट देख रहे हो टॉप 10 में, इनमें से मोस्टली शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें से रॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस वाली शिफ्ट ये शुरुआत की टॉप 10 12 शिफ्ट में से ज़्यादातर ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, है ना। ज़्यादातर, सारी शिफ्ट नहीं कह रहा हूँ मैं ऐसे। अब आप कहोगे कि भाई कुछ बच्चे समझदार होंगे जिनको पता है कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। तो अब आपकी जो टफ शिफ्ट और ये सब चीज़ें उतना वेरी नहीं करेंगी, उतना वेरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रेलवे जो है वो काम करता है परसेंटाइल पे, है ना। तो वो ये देखेगा कि भाई मान लो 90 परसेंटाइल है, शिफ्ट वाइज देखेगा कि भाई पहली शिफ्ट में 90 परसेंटाइल बच्चे के मार्क्स कितने हैं। 90 परसेंटाइल मतलब जो बच्चा 90% लोगों से ऊपर है, टॉप 10 लोगों में है, तो 90 परसेंटाइल वाले बच्चे के मार्क्स कितने हैं पहली शिफ्ट में। फिर दूसरी वाली शिफ्ट में देखा जाएगा 90 परसेंटाइल बच्चे के कितने मार्क्स हैं। हर शिफ्ट में देखा जाएगा कि जो 90 परसेंटाइल लर बच्चा है उसके मार्क्स कितने हैं। तो जो बेस शिफ्ट मतलब जो सबसे इजी शिफ्ट रहेगी ना, जिसमें बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे 90 परसेंटाइल वाले के, उसके बराबर सभी शिफ्ट के कर दिए जाएंगे। तो परसेंटाइल मैटर करेगा कि आपके जो शिफ्ट में परसेंटाइलर है वो मैटर ज़्यादा करेगा कि इस परसेंटाइलर पर इस यहाँ पे बच्चों का स्कोर कितना है एवरेज, ठीक है, और यहाँ पर इस परसेंटाइलर पर बच्चे का एवरेज स्कोर कितना है। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का जो एक्चुअल डेटा है वो भाई केवल रेलवे बता सकता है। यहाँ पे हम जो टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के हिसाब से इस डेटा को नहीं समझ सकते, ना अंदाज़ा उतना ज़्यादा बेहतर लगा सकते। अंदाज़ा किस हिसाब से लगा सकते हैं उसमें भी देखो दिक्कत ये है कि वही सेम चीज़ की भाई मान लो पहली शिफ्ट में जो थे वो शायद ये वाली फर्स्ट शिफ्ट ये वाली है, इसमें 3 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो ये एवरेज स्कोर ही बहुत डाउन चला गया, है ना। तो वहाँ पे बच्चों को सीधा सीधा 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का वो हो गया, लॉस हो गया। अब एक चीज़ समझो कि जिसकी शिफ्ट में गलत सवाल नहीं है ना तो वो बच्चा थोड़ा सा दुखी हो रहा है। जैसे मेरे साथ में बच्चे थे, यार हमारी शिफ्ट में तो है ही नहीं, गलत क्वेश्चन ही नहीं है।
तो हमें भी बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। भाई वो शिफ्ट सबसे बेहतर है जिसके क्वेश्चंस गलत जिसमें नहीं है, क्योंकि उसमें केवल जेन्युइन बच्चों को ही फायदा मिलेगा, है ना। यहाँ पे तो सभी बच्चों को फायदा मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चंस गलत नहीं है, पहली बात तो फालतू के मार्क्स सबके नहीं बढ़ने वाले, और दूसरी चीज जितना उसका एवरेज स्कोर है वो तो जिनके शिफ्ट में गलत गलत क्वेश्चंस हैं सब बच्चों के बढ़ जाएंगे, तो वो नीचे आ जाएंगे शिफ्ट्स, तो आपकी शिफ्ट और ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ये सब चीज़ें मेरे को आपके साथ अच्छे से डिस्कस करनी थी, तो इस डेटा के आधार पर ज़्यादा आप भ्रमित ना हो, ज़्यादा आप घबराए ना उतना, ठीक है। ये सब चीज़ें जितना भी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है ये सारी चीज़ें एट द एंड RRB ही डिसाइड करेगा, उसके डेटा पर ही डिसाइड होना है। तो इसको देखकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैंने आपको बता दिया ना ये। अब देखो और एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली जो डेटा था ना, वो 3,64,000 के आसपास के बच्चों का डेटा था रैंक मित्रा का, जो पिछला डेटा था, ठीक है। अब ये क्या है, ये 4 लाख के आसपास है। अब इसमें क्या था ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शिफ्ट का ही देख लो आप। जैसे मेरी शिफ्ट का देखें, जो मेरी शिफ्ट थी वो 19th या 20th पर थी, 20वीं शिफ्ट 20वें पे थी, और अभी वो 15वें पे आ चुकी है। आप देखो, देख रहे हो, अभी लगभग 40 से 42 हज़ार बच्चों का डेटा ही फ्लक्चुएट किया था कि मेरी शिफ्ट देखो कितना ऊपर आ गई, 5 स्थान ऊपर आ गई। अब आप बताओ वहाँ पे जो डेटा है, जो बचा हुआ अभी डेटा 20-22 लाख बच्चों का जो डेटा बचा हुआ है, वो क्या फ्लक्चुएट नहीं करेगा? जब 40 हज़ार बच्चों का डेटा इतना फ्लक्चुएट कर गया तो इन सब चीज़ों को समझिए। तो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारी शिफ्ट तो आसान में आ रही है या टफ में आ रही है, तो वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली है एक्चुअल RRB के डेटा से, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेटा किसी काम का नहीं है, अब जो डेटा काम का है ना उस पर बात करेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। चलिए, तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, तो जो बच्चे इस सब चीज़ों में थोड़ा सा डाउट रखते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये सारी शिफ्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये रैंक मित्रा का डेटा है, वहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जोन वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, हर एक जोन वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे पहले ही डिस्क्लेमर लगा दूँ कि ये आपका बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स, ये केवल और केवल मैं रॉ मार्क्स के आधार पर एक आइडिया आपको देने वाला हूँ कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप CBT 2 की खुलकर तैयारी कीजिए, बिल्कुल बेखौफ होकर, ठीक है। अगेन एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, फिर वही सेम चीज़ कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये अगेन एक फैक्टर साबित होगा जो कि बहुत फ्लक्चुएट करेगा डेटा को, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा में क्या है ना, मतलब अभी आप देखो कि बहुत इजी शिफ्ट है, जैसे जो इजी शिफ्ट है, जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें मैंने देखा कि बच्चों के मार्क्स सबके ही बहुत बेहतर बेहतर आ रहे हैं, और मैंने पेपर भी देखा पर्सनली, तो उसमें GK GS के क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत आसान आसान से थे, है ना। मतलब उतना आसान नहीं थे, बट हाँ बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी आसान आसान दे दिए। करंट अफेयर भी क्वेश्चन वो दे दिए जो सच में बच्चों ने पढ़े हुए भी थे, तो उसमें सच में 4 से 5 नंबरों का बच्चों को एज मिला है ना, एज मिला है वहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन का जो गैप है ना, वो एक कैप जो क्रिएट हुआ है, गैप, तो वो भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है बेस शिफ्ट देखते हैं इसमें, तो जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके आधार पर सबके मार्क्स बराबर किए जाएंगे। तो वो शिफ्ट जो है यहाँ पे ऐसी हैं जिनमें बच्चों के जिस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स है ना, तो उसमें सच में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स भी हैं बच्चों के, ठीक है। चलिए, तो अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि रॉ मार्क्स के आधार पर बात करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर डिटेल से देखते हैं चीज़ों को। अगेन मैं आपको पहले वैकेंसी दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, और क्या क्या जो है बच्चों को बुलाने का आइडिया, रफ आइडिया रह सकता है, ठीक है। अब देखो हम कैसे बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ देखा कि टोटल वैकेंसी जो है वो 516 है, और ये किस जोन की बात कर रहे हैं हम, RRB अहमदाबाद है, ठीक है। अब जोन वाइज चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बाद में बार बार क्लियर नहीं करूँगा हर जोन में। जैसे यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 516। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि 516 का ही 15 गुना कर दिया, अभी इतने बच्चे बुलाए जाएंगे और मार्क्स के आधार पर देख लिया, नहीं। कैटेगरी वाइज भी तो चीज़ें वेरी करेंगी ना। अब देखो जैसे अनरिजर्व है, अब मैं एक चीज़ आप समझो कि अनरिजर्व में 202 वैकेंसी है, तो अब मैं कैटेगरी वाइज देखूंगा तो अनरिजर्व में 202 × 15 कर दूंगा और कह दूंगा इतने बच्चे बुलाए जाना है, तो ये भी नहीं हो सकता ऐसा,
ये भी वरी करेगा कैसे? अब देखो, जो SC ST OBC के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एज एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, SC ST OBC EWS ऐसे बच्चे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, वो सब भी अगर जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है, अनरिजर्व में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, ये फैक्टर भी काम करेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन सब चीज, जो ये छोटे छोटे फैक्टर है, इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को ना तो समझ में आएगा और ना ही इसकी गारंटी है कि वो बहुत ज़्यादा सही हो पाए, ठीक है। तो जो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे, मोटा मोटा एक आइडिया लगाएंगे, ठीक है। तो फिर वही चीज़ कि मैं मानूंगा ऐसा कि 202 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के बुलाए जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको देखते हैं अच्छे से। ये वैकेंसी वाइज आपका वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रैंक मित्रा का जो डेटा लिया है, जो रैंक मित्रा का डेटा है, अहमदाबाद जोन जो है, इसमें 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपना डेटा जो है वो फिल किया है, ठीक है, आंसर की वगैरह चेक किए। अब देखो 40,000 बच्चों का जो डेटा है, इसमें अगर अभी मैं जो बात कर रहा था आपसे, अभी जो मैं बात कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 202 बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई 202 बच्चों का 15 गुना बुलाया जाना है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 3,030 बच्चे इसमें बुलाए जाने हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ, 3,030 बच्चे बुलाए जाने हैं, जनरल कैटेगरी के 3,030 बच्चे बुलाए जाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे देखना शुरू करता हूँ कि 3,000 कहाँ पे है, यहाँ पे हैं अप्रोक्स, तो यही कट ऑफ होगी, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने 3,64,000 वाला जो डेटा देखा था रैंक मित्रा का, फिर 4 लाख वाला देखा, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें वरी कर गई, थोड़ा सा चीज़ें फ्लक्चुएट कर गई, है ना। तो जब 40-50 हज़ार के बच्चों के डेटा से ही इतना फ्लक्चुएट कर रही हैं चीज़ें, इस बात की संभावना है ज़्यादा है कि उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे अपने मार्क्स वगैरह, तो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। बट हम एक फैक्टर मानते हुए चलेंगे कि डेटा फ्लक्चुएट करेगा, और हम जितने बच्चे बुलाए जाने उससे लगभग आधे बच्चों का डेटा लेके चलेंगे कि इतने बच्चे जहाँ पर हैं वो वाले बच्चे 100% सेफ हैं, ठीक है। हम ये लेके चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3,000 बच्चों को बुलाया जाना है अनरिजर्व कैटेगरी से अहमदाबाद जोन से, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे जहाँ पे 1,500 बच्चे हैं जिसमें, तो ये मान लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला 65 वाला जो जोन है, ये 65 मार्क्स से ऊपर बच्चे जो है ना, वो लगभग 1,800 बच्चे हैं। तो हम ये मानेंगे कि अब इसमें और बच्चे ऐड होंगे, हम ये नहीं मानेंगे डायरेक्ट कि 3,000 बच्चे कहाँ पे हैं, क्योंकि भाई और बच्चे होंगे, सीधी सी बात है। और जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होगा वो सब भी काम करेगा, तो हम एक बहुत सेफ खेलते हुए चलेंगे, और हम ये मानेंगे कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो जोन है ये सेफ है, ये वाली रो सेफ है, क्योंकि यहाँ पे 1,800 बच्चे 65 प्लस हैं, प्लस 3,000 बच्चे बुलाए जाने, तो हम ये मान लेते हैं कि 1,200 बच्चे और होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपना डेटा यहाँ चेक नहीं किया, या जो नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया, ये वाला कैप जो है ना, ये वाला मैंने मान लिया मेरा बेस कैप है कि 1,800 बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी 65 से ऊपर है, मैंने ये मान लिया कि 1,200 बच्चे और आ जाएंगे जो इससे ऊपर हो सकते हैं, तो मेरे को यहाँ कहीं मिल रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो 65 66 वाला जो एक गैप है, ये हो सकता है आपका अनरिजर्व का कट ऑफ वाला सीन। कट ऑफ वही तो होता है जो लास्ट बच्चे का मार्क्स होता है। आपको जैसे 10 बच्चे बुलाने हैं, तो आपने टॉप 10 बच्चे बुलाए, 10 बच्चों के मार्क्स लिखे, जो 10वें बच्चे के मार्क्स है ना, उसको ही तो कट ऑफ कहते हैं कि भाई इतने मार्क्स, या इससे ऊपर वाला बच्चा जो है वो इन है, इससे नीचे वाला तो नहीं है ना। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोएस्ट स्कोर है वो कट ऑफ बनेगी आपके, और 65 से ऊपर ही बच्चे केवल 1,800 हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो गैप है यही हो सकता है, और 65 से 66 के बीच में ये आपका कट ऑफ जनरल का रह सकता है, ठीक है। समझ पाए बात को? अब मैं इसमें सामने लिखता हुआ चलता हूँ ताकि बाद में अच्छे से उसको लिख सकूँ, ठीक है। तो जनरल का कितना हो गया, 65 से 66, ठीक है। अब चलिए कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो भाई कैटेगरी वाइज अगर देखें, तो भाई अब देखो SC की वैकेंसीज कितनी है, SC की वैकेंसीज है लगभग 80। यहाँ पे देखें आप, अहमदाबाद में लगभग 80 वैकेंसीज है SC की। तो 80 वैकेंसीज के हिसाब से
अगर देखा जाए तो कितने बच्चों को बुलाया जाना चाहिए? 15 × 8 = 120, तो लगभग 1200 बच्चों को बुलाया जाना चाहिए भाई। 80 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 1200 बच्चों को लगभग बुलाया जाना चाहिए। चलो फिर इसको देख लेते हैं। अब देखो जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो उनके मार्क्स है ना, तो 1200 बच्चों को अगर देखा जाए तो 1200 बच्चे लगभग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, आपको 1200 से ज़्यादा बच्चे मिल रहे हैं। अब देखो डेटा कैसे काम करेगा, इतना तो तय है कि भाई 60 से तो नीचे जाने का लगभग चांस ना के बराबर है ना, क्योंकि 1200 बच्चे बुलाए जाने हैं और 1400 बच्चे पहले ही 60 से ऊपर हैं। तो अब जो और डेटा आएगा वो भी तो आएंगे ना, बच्चे जो 60 से ऊपर होंगे वो भी तो डेटा होगा ना। प्लस अब दूसरी चीज़ ये भी वरी करेगी, ये भी चीज़ अफेक्ट करेगी इसको, कि भाई इसमें से जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, तो वो सब बच्चे जनरल में भी काउंट होंगे, है ना, वो सब बच्चे जनरल की कट ऑफ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा जहाँ पे और बच्चे आ जाएंगे। तो उन सभी फैक्टर को अगेन मैं कह रहा हूँ इग्नोर करते हुए चलेंगे और एक रफ आइडिया देखेंगे। यहाँ पे इतना तय है कि 60 प्लस जानी है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे कितने बच्चे, 720 से 65 पे, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहीं पे ही अभी 500 बच्चे और आने वाले हैं। तो ये अगेन जनरल से 2-3 मार्क्स कम रहने वाली है, ज़्यादा इसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये कितनी रहने वाली है, जनरल की हमने 65 से 66 बता दी, तो एससी कैटेगरी के आप मान सकते हो 64 के आसपास, ठीक है। 63 से 64 का एक गैप मान लो, उतना ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा गैप, ठीक है। 63 से 64 मान लिया हमने। अगेन अब जैसे अब तेज़ी से चलेंगे ना, बहुत सारे जोन हैं, तो हर एक जोन के बारे में इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए तो अब इसमें यहाँ पे देखें, अगर हम एसटी की बात करें, एसटी की 37 वैकेंसी है, ओबीसी की 137 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें 40 वैकेंसीज, है ना, अप्रॉक्स आइडिया लगाते हुए चलेंगे, 15 चौका 60, लगभग 600 या 550 बच्चे बुलाए जाएंगे, किसमें, एसटी कैटेगरी में। तो देखिए भाई एसटी कैटेगरी में 600 बच्चे बुलाए जाने हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये 500 बच्चे जो ऑलरेडी आ चुके हैं 60 के कट ऑफ पर, अगेन यहाँ पे भी 60 से नीचे का मुश्किल ही लग रहा है। बट हाँ, इससे ऊपर के जो बच्चे हैं ना, 60 और 65 के बीच में काफ़ी गैप है, यानी 65 और 65 से ऊपर बच्चे तो केवल 300 हैं। इतना तय है कि ये भी कट ऑफ लगभग 60 से तो प्लस जाने वाली है, और लगभग आप मान लो इसको भी एससी से एक आध नंबर कम, 62 के आसपास मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। अब ओबीसी का देख लेते हैं। तो भाई जिसको भी मैं ये देखना है कि मैंने कैसे आइडिया लगाया, तो वो एक बार ये अहमदाबाद का डिटेल से देख ले, उसके बाद फिर अपने जोन का देख ले, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 137। तो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। 137 का 15 गुना बुलाया जाएगा, लगभग 255 बच्चे। इसका 15 गुना 255 कह रहा हूँ, 2055, लगभग 2055 यानी कि 2100 बच्चे के आसपास बुलाया जाएगा। किसका, ओबीसी का। तो देखें आइडिया, 2000 बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो ओबीसी ओबीसी ओबीसी, अब देखो ये जनरल से भी ज़्यादा चला गया मामला, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैं डेटा को देख रहा था ना, जब एनालिसिस कर रहा था, तो ये मैंने हर एक उसमें देखा है, लगभग हर जोन में देखा है कि ओबीसी का डेटा जनरल से भी ज़्यादा हाई जा रहा है। बट अब यहाँ पे क्या चीज़ है ना, कई बार क्या होगा, ओबीसी कट ऑफ बहुत रेयर चांस होंगे जब ये ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी जनरल से ज़्यादा। अब आप कह रहे हो कि यार यहाँ तो जनरल से ज़्यादा बच्चे हैं, 70 से प्लस ही इतने बच्चे हो गए, तो सीधा सीधा हो गया ना भाई, 70 से प्लस जाएगी ओबीसी की कट ऑफ, और जनरल की तो 65 जा रही है। ऐसा नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाला जो फैक्टर काम करेगा, जो इसके बच्चे होंगे जो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं ले रहे, और इनके जनरल से ज़्यादा मार्क्स हैं, जनरल की कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, ये सारे बच्चे किधर चले जाएंगे, जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को। तो जो बच्चे यहाँ बचेंगे, बाद में यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा, वहाँ पे और एससी के बच्चे आ जाएंगे जो लो मार्क्स वाले हैं। समझ पाए, इतना डिटेल में मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझाना था इसलिए मैंने आपको समझाया। अगेन ये बराबर हो सकती है, बट ज़्यादा जाने के चांसेस उतना नहीं होते, अनटिल और अनलेस यहाँ पे एज कैटेगरी वाले ज़्यादा बच्चे हों, जिनकी एज ज़्यादा है वो वाले बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हों, क्योंकि अगर एज ज़्यादा है तो वो आप अनरिजर्व में काउंट नहीं होगे, ठीक है। और ऐसा हो भी सकता है कि ज़्यादा एज वाले बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हों, ठीक है। फिर भी मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि आप ये समझिए कि जनरल के बराबर ही कट ऑफ इसकी भी रहने वाली है, ठीक है। हल्का सा एक नंबर बढ़ा के मान लो, अगर सेफ आपको खेलना है तो। इसको हमने माना था 65 से 66, इसको मान लो 66, ठीक है, 66 से 67, इतना सेफ खेल के चल सकते हो, ठीक है। अगेन
इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ओबीसी की ज़्यादा चली जाए। जाती है ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, जाती है ज़्यादा और जा भी सकती है, बिल्कुल जा सकती है, बट चांसेस कम होते हैं। क्योंकि एज वाले जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा एज्ड बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो ज़्यादा स्कोर करेंगे, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है कि ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ज़्यादा एज वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं कई कई शिफ्ट में। ठीक है, तो अब अगर हम आइडिया लगाएं, अब उसका भी देख लेते हैं एक बार। जो ईडब्ल्यूएस का रह गया ना, बाकी सबका तो हो गया। तो जो ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है उसमें कितने 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं इसमें ईडब्ल्यूएस में। तो 60 बच्चों में 15 × 90 900 बच्चों के अप्रोक्स बुलाया जाना है। तो भाई 900 बच्चों के अप्रोक्स अगर बुलाया जाएगा तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, ये देखें अगर। तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 900 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में 900 बच्चे कहाँ पर हैं, अगेन ये देखो 900 बच्चों भी 900 बच्चे आ गए 70 के आसपास। ठीक है, तो अगेन जो अहमदाबाद का जोन है भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट जनरल के इक्विवेलेंट रहने वाली हैं काफ़ी सारी कट ऑफ्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि सभी कैटेगरी के जो टॉप टॉप स्कोरर हैं वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे शुरुआत में। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ हल्का सा बढ़ सकती है अनरिजर्व में, लगभग 68 के आसपास इसको मान सकते हो, क्योंकि बाकी सब कैटेगरी के टॉप स्कोरर यहाँ पे आके कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी 70 यानी कि 68 के आसपास ही रहने वाली है, 900 बच्चे यानी कि। अब आप इस चीज़ को समझो कि इसके जो टॉप स्कोरर है ना वो अनरिजर्व में काउंट होंगे। तो यहाँ पे आके अनरिजर्व की कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की तो हो सकता ना बढ़े उतनी, बट अनरिजर्व की कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका आइडिया लगाएं तो अब सभी शिफ्ट का देख लेते हैं, सभी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं क्या क्या स्कोर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। तो भाई क्योंकि अभी हमने देखा कि सभी जो कैटेगरीज हैं, सभी कैटेगरीज में टॉप स्कोरर मतलब काफ़ी हाई हाई बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसमें आइडिया लगाने की कोशिश करूं अहमदाबाद में, तो मेरे हिसाब से 68 से 69 जिस बच्चे के मार्क्स हैं। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ आपके रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा अगेन। तो इतने मार्क्स अगर किसी के हैं, ठीक है, और अगर मैं एक बहुत ज़्यादा सेफ आइडिया दे दूं कि अगर 70 मार्क्स किसी के हैं, तो वो गारंटेड आराम से CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, और अभी हमने इसकी बात की थी कि जो SC ST की कट ऑफ है वो भी अप्रोक्स ज़्यादा कम होने वाली नहीं है इससे। आप ये मान सकते हो कि 64 से 65 के अप्रोक्स ये रह सकती है। ठीक है, और इनकी भी कट ऑफ आसपास ही रहने वाली है, तो ये इसकी आप मान लो 63 से 64 के आसपास। ठीक है, ओबीसी लगभग यूआर के इक्विवेलेंट रहेगा, तो 1 मार्क्स कम कर देते हैं, बाकी कम होने की गुंजाइश इतनी लग नहीं रही है, बट हाँ सेम ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही कट ऑफ आप मान सकते हो 67 से 68। तो ये मेरे हिसाब से कैप रहने वाला है कट ऑफ का आइडिया अहमदाबाद जोन के लिए। ठीक है, सारे फैक्टर्स सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैंने आपको डिस्कस की। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से डिटेल में डिस्कस कर ना करते हुए हर एक जोन की कट ऑफ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। अजमेर जोन की बात करें, ये आपका अजमेर जोन है, ये अजमेर जोन है। ठीक है, वैकेंसीज आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे यूआर की वैकेंसीज 56 है, अप्रॉक्स 60 मान लो, 15 × 90 लगभग 900 बच्चे बुलाए जाने हैं। इसकी बात बाद में करेंगे, या पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 900 बच्चों के अप्रॉक्स बुलाए जाना है। तो देखें क्या डेटा है इनका। तो 900 बच्चे अगर बुलाए जाने हैं, यूआर का 900 बच्चों का डेटा कहाँ चला गया भाई, 900 900 900 900, ये 50 से ऊपर ही बच्चे इतने हैं, 50 से ऊपर 100। तो अभी और ज़्यादा बच्चे इसमें ऐड होंगे, तो मैं 55 वाले इसको मैं गैप मान रहा हूँ। ठीक है, इस गैप को मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो 55 के अप्रॉक्स जहाँ कहीं जनरल का मामला है वो सेफ थोड़ा सा लग सकता है, बट अभी दूसरी कैटेगरीज को भी देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मैं सामने लिखता हुआ चलता हूँ 55 के अप्रॉक्स। ठीक है, चलो अब इसका एक बार वो आइडिया देख लेते हैं कि जो वैकेंसी वाइज है। अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो 35 वैकेंसी है, तो 15 5 75, 45 50 और 2 52, लगभग 500 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इसमें आइडिया देखें तो क्या हो सकता है भाई, ओबीसी में 500 बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आगे देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है ना, ये 500 बच्चे यहीं पे काउंट हो गए, कहाँ पे 70 के आसपास ओबीसी में। अब देखो यहाँ पे जनरल में जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे 55 के आसपास मिल रहे हैं, 50 60 के आसपास मिल रहे हैं, 55 के आसपास मिल रहे हैं, समझ रहे हो। और ओबीसी में देखो कहाँ जा रहा है मामला। तो अगेन ये जितने भी टॉप स्कोरर होंगे ये यूआर में आ जाएंगे। ठीक है,
जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे, तो ये जनरली कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे, ठीक है, ये वाली ओबीसी कट ऑफ को बैलेंस करने के लिए। तो ये वाला कैप इसमें देख लेते हैं 70 वाला, ठीक है। और देखें अगर एससी कैटेगरी की वैकेंसी 20 है और एसटी की 7 है, तो एससी कैटेगरी की वैकेंसी 20 और 7। तो भाई अगर हम एससी की देखें तो 20 वैकेंसी है, तो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, ठीक है, ये इन बच्चों को बुलाया जाना है। अब देखो 300 बच्चे बुलाए जाने, अगेन मैंने आपको पहला जो जोन समझाया अहमदाबाद का, उसको देख लेना जाके, वहाँ पे डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं, अब यहाँ पे तेज़ी से चलेंगे। तो 300 बच्चे हैं, तो लगभग यहाँ वाले के मान लेता हूँ, यहाँ वाले जो इसको गैप को मान लेता हूँ मैं, कि इतने बच्चे इस वाली कट ऑफ पे और बच्चे यहाँ पे आएंगे, तो इसमें 65 के अप्रॉक्स ये चीज़ें हो जाएंगी। अगेन इसके टॉप स्कोरर यूआर में काउंट हो जाएंगे। या 105 बच्चे चाहिए, तो मैं इस वाले को मान लेता हूँ गैप, ठीक है। तो इसका कट ऑफ का आइडिया क्या हो सकता है जनरल का, क्योंकि 55 के आसपास मुझे दिख रहे थे, 60 के आसपास दिख रहे थे, बट यहाँ के बच्चे ऑलरेडी आएंगे इधर, जो टॉप स्कोरर्स हैं वो भी इधर आएंगे, तो लगभग ये 63 के आसपास चला जाना चाहिए, 63 के आसपास डेटा जाना चाहिए, ठीक है, 63 64 के आसपास डेटा जाएगा ये वाला। अब क्योंकि बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बच्चे 900 हैं वो सारे ही बच्चे एज रिलैक्सेशन वाले हों, तो भाई इस वाले को मैं मानना चाहता हूँ 63 4 नहीं 65 के आसपास जनरल की मान सकते हो आप। ओबीसी की भी आप इसके आसपास ही मानोगे, और एससी की आप क्या मान सकते हो, 65 के आसपास ही मानोगे, तो अगेन ये 63 64 के आसपास आप मान लो इसको, और एसटी की आप 60 62, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इसके बारे में रह गया। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है, 14। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 14 है, तो 225 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, 220-25 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, और अगेन 220-25 75 पे आ गए। तो भाई ये जो यहाँ के टॉपर्स हैं ना, ये जनरल की कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे, जनरली कट ऑफ बढ़ाएंगे, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो अगेन अब मैं मान के चलता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो भी भाई 65 से प्लस ही जाने वाली है, 65 से 67 के बीच में जाने वाली है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ भी इसके सिमिलर रहने वाली है, अभी हमने बात की कि सेम ही रहने वाली है भाई, इसमें कुछ भी दोहराए नहीं है कि लगभग उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स ज़्यादा है। एससी कट ऑफ के बारे में अभी मैंने बात की, कितनी, लगभग आप मान सकते हो 63 से 64 के आसपास, और एसटी की कट ऑफ आप मान सकते हो 60 से 62 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगेन जनरल के इक्वल ही मानो बिल्कुल। तो आप कहोगे इसमें तो 70-75 से ज़्यादा ही बच्चों के वो हैं, तो इसमें मेरे को यहाँ डाउट लग रहा है कि आपकी ये वाली जो कट ऑफ है ना, ये बढ़ के 70 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये जितने भी टॉपर्स हैं ना सब अनरिजर्व में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 70 तक भी जा सकती है, इस बात को भी आप मान के चलिए, इसकी कट ऑफ जनरल की, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया हो सकता है। अगेन इसमें जिस भी कैटेगरी के बच्चे के मार्क्स 65 प्लस हैं इस जोन में, तो वो CBT 2 की तैयारी कर सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु की अगर हम बात करें, तो बेंगलुरु में वैकेंसी वाइज अब देखो, मैं एक बार लिख लेता हूँ सामने वैकेंसीज, ताकि मेरे को बार बार यहाँ पे पीछे ना आना पड़े। तो यूआर में 206, एससी 71। चलिए भाई, तो मैंने क्या किया, अभी अपने सामने वैकेंसी का चार्ट खोल लिया है, ताकि मेरे को बार बार बैक ना आना पड़े, ठीक है ना। तो ये आपको दिखा दिया मैंने वैकेंसी का चार्ट, ये बेंगलुरु का है, ठीक है, बेंगलोर का वैकेंसी चार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगेन डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जो यूआर की वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी कितनी है, 206। तो इसमें अगेन 15 गुना कितना हो जाएगा इसका, 15 दूनी 30, लगभग 3000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूआर में जो 3000 बच्चे हैं, अगर मैं एक टोटल स्टूडेंट्स का वो देखूँ, 3060 के आसपास ओवरऑल बच्चे हैं। अब यूआर में देखो 3000 तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा डेटा, कि यहाँ पे तो 1000 ही बच्चे हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी ये टॉप स्कोरर हैं यहाँ पे, जो एज रिलैक्सेशन नहीं लेंगे, वो सारे यूआर में आ जाएंगे। तो अब देखो दूसरी वैकेंसी से दूसरी कैटेगरी से बात करते हैं। तो भाई देखो एससी की वैकेंसीज कितनी है, 71। तो 15 सत्ते 105, 1050 बच्चे इसमें बुलाए जाने हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है। 640 के आसपास ही बच्चे हैं जो 50 से प्लस हैं, है ना, 50 से प्लस स्कोर है, तो इतना तो तय है कि एससी कट ऑफ यहाँ पे इस जोन से तो कम जाने वाली है, ये तय है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पे एससी के बाद एसटी की वैकेंसीज कितनी है, 36 है। तो इसमें 36 वैकेंसी है, तो अगर हम माने 15 चौका 60, लगभग 550 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। अगेन इसमें भी 550 के आसपास का जो बच्चा है वो बहुत कम है ना। जो मार्क्स है वो 50 से ज़्यादा केवल 210 बच्चों के हैं। तो इसमें भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ये भी तय है। ठीक है। तो और अब हम क्या देखते हैं, ओबीसी की, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी चीज़ें, ओबीसी कैटेगरी। तो इसमें अगर हम 15 गुना देखें इसके, तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 50 एक 51, 5 15 15 5 20। तो लगभग 2000 के आसपास बच्चे यहाँ बुलाए जाने हैं। ठीक है, 2000 के आसपास यहाँ बच्चे बुलाए जाएंगे। और 2000 के आसपास अगर मैं देखूँ, ये 1400 है ना। तो 60 नंबर वाले बच्चे, इट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों के मार्क्स हैं कम। ठीक है, इस जोन में बच्चों के कम मार्क्स हैं वैकेंसी के हिसाब से जो बच्चे बुलाए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो भाई 1400 से ज़्यादा मार्क्स, सॉरी 60 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो केवल 1400 बच्चों के, तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो है गैप है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की लगभग 49 वैकेंसी है, तो 50 मान लेते हैं। 15 5 75, 750 बच्चों के आसपास यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि हम ये मान लेते हैं 55 वाला। ठीक है, तो अब अगर इसके बारे में बात की जाए, तो अनरिजर्व की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास ही रहेगी, 60 से नीचे ही रहेगी, ज़्यादा जाने की चांसेस उतनी नहीं है रॉ मार्क्स के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जो एससी की बात कर लेते हैं, जो एससी की कट ऑफ है, एससी कट ऑफ अगेन 50 डाउन रहेगी। ठीक है, 50 के आसपास रहेगी, डाउन मत मानो, 50 के आसपास रहेगी। ठीक है, ओबीसी कट ऑफ, सॉरी एसटी कट ऑफ 48 से 50 के बीच में मान लो, रफ स्कोर है ये, रॉ स्कोर है ये। ठीक है, और उसके बाद ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी के अगेन ओबीसी की जो है वो आपकी यूआर के आसपास रह सकती है, 58 प्लस। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे हमने देखे, यहाँ पे 55 के आसपास हैं बच्चे, तो इसकी भी 55 के आसपास ही मान लो आप, 56 के आसपास मान लो। ठीक है, तो ये आइडिया हो गया। अब मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ जल्दी से चार्ट में। तो इनका रफ आइडिया क्या हो सकता है भाई, जनरल की जो है वो 60 से 62 के बीच में जा सकती है, डाउन ही रहेगी, हालांकि मैं बहुत सेफ स्कोर लेके चल रहा हूँ आपको। एससी की 50 से 51 सेफ है। एसटी की आपकी 40 से 50 तक सेफ है। ओबीसी की आपकी कट ऑफ 58 से 60 के बीच में है, सेफ। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 56 से 58 के बीच में यहाँ पे इस जोन में सेफ है। तो ये जोन वाइज बेंगलुरु की कट ऑफ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वैकेंसी देख लीजिए भोपाल की, है ना। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो, सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, भोपाल की। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या चीज़ें हैं, यूआर की वैकेंसी इसके हिसाब से कट ऑफ रह सकती है 68 प्लस, 100% सेफ वाली बात चल रही है यहाँ पे। एससी कैटेगरी की 60 प्लस के आसपास, 58 प्लस जिसके हैं। ओबीसी में 68 अगेन, और ईडब्ल्यूएस में 66 प्लस। ये हमारे हिसाब से सेफ जोन वाइज कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, ये भाई भुवनेश्वर का देख लो आप, भुवनेश्वर की वैकेंसीज का ये सीन है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, 758 वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसीज है भाई। ठीक है, आप जल्दी जल्दी से डिटेल में चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, और सॉरी डिटेल में कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी से चेक करते हुए चलेंगे। तो इसमें भाई यूआर की वैकेंसी 328, बहुत सारी वैकेंसी है, तो इसकी तो ऑटोमेटिक ही कम ही मान। चलिए, यूआर की अभी हमने बात की 64 प्लस, एससी कट ऑफ 60 प्लस, एसटी की आप मान के चलो 50 प्लस, यू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के भी आप 63 प्लस मान के चलो। वैकेंसी ज़्यादा हैं बट बच्चे भी उस हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप शुरू के जो एक दो जोन है उसको देख लो, आपको उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का थोड़ा इशू, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए चलते हैं तेज़ी से। ये बिलासपुर की आप वैकेंसीज देख सकते हो, और जोन वाइज, सॉरी कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप वैकेंसी बिलासपुर की। ठीक है, देखें इसका कट ऑफ का आइडिया। चलिए, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, 67 प्लस यहाँ रह सकती है, 60 प्लस के आसपास मान के चलो यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, बट आप सेफ स्कोर मान के चलो। ठीक है, 66 प्लस। ठीक है, ये सेफ है 100%। इससे कम जाने की उम्मीद है, ज़्यादा जाने की उतनी उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है, एक दो नंबर का फ्लक्चुएशन तो हो ही सकता है। चंडीगढ़ की कट ऑफ आप देख लो भाई, चंडीगढ़ 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 का मामला गरमाया हुआ। ठीक है,
चंडीगढ़ की कट ऑफ देख सकते हो, वैकेंसीज आप देख सकते हो। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं भाई थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि चंडीगढ़ से हम भी हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं चंडीगढ़ से। तो यूआर में भाई टोटल 2 to 8 वैकेंसीज़ हैं। 2 to 8 वैकेंसी, अगर 15 8 120, 15 30 40 2 42, 15 दूनी 30 4 34। तो भाई 3.4 के आसपास बच्चा यहाँ पे यूआर से बुलाया जाना है। और 65 प्लस पे ये कितना बच्चा आ चुका है, 3000 बच्चा आ चुका है। बट 70 पे आपका केवल 1600 बच्चे हैं। ठीक है, यानी इसके बीच में ये डेटा वेरी करेगा। अब दूसरी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें एससी की, लगभग 59 वैकेंसी है। तो 15 छिक्का 90, 900 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 900 के आसपास बच्चे, 65 के प्लस मानूंगा मैं। यहाँ तो और बच्चे आएंगे, अभी ऐड होंगे, 100% ऐड होंगे। तो यहाँ पे हो सकते हैं वो, बट इससे तो डाउन ही रहेंगे। ठीक है, एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी है, 29, 30 15 थी 45, 450 के आसपास डेटा, अगेन ये भी इतना ही रहेगा, 65। और उसके बाद ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है भाई, ओबीसी की 65 है। तो 15 सत्ते 105, 1000 के आसपास बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और जो कि 70 के आसपास ही भर गया गैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये कट ऑफ बढ़ा सकती है। जो बच्चे 70 प्लस वाले हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, वो कट ऑफ बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी अगेन कट ऑफ बहुत अच्छी खासी रह सकती है। तो जनरल की अगर हम बात करें, तो भाई 70 के आसपास मान के चलो जनरल की, क्योंकि ओबीसी वाले भी इधर आएंगे और मामला दिक्कत होगा। 70 प्लस मान के चलो चंडीगढ़ में तो आराम से। ठीक है, उसके बाद एससी की कट ऑफ कितनी मान के चलो आप, 65 से ऊपर यहाँ पे हैं ही बच्चे, तो 66 67 के आसपास मान लो आप, 67 प्लस सेफ स्कोर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कट ऑफ, तो 65 प्लस 64 प्लस मान लो सेफ स्कोर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 60, ओबीसी कहाँ गए, ओबीसी वही सेम 69 मान लो, इससे ज़्यादा कम होगा नहीं इसमें। ठीक है और 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं ही। अब ये मत कहना कि 1000 से ज़्यादा बच्चे फिर भी 69 की हो जाएगी, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी इसमें 70 ही मान लो आप, 70 के आसपास ही मानो। ठीक है, ओबीसी होगी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज कितनी है भाई, ईडब्ल्यूएस की 30 15 थी 45। अगेन ये भी भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के हिसाब से। तो ये भी 70 के आसपास मानो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डिटेल में इसकी वैकेंसीज के बारे में, सॉरी कट ऑफ के बारे में। चलिए भाई, तो भाई इसकी वैकेंसी जो यूआर की कट ऑफ, ये मान के चलो आप 71 प्लस रॉ स्कोर आपका है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अदर कैटेगरीज वगैरह के हिसाब से कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, एससी कैटेगरी की आप मान के चलो 67 प्लस आपके हैं, तो 100% आप सेफ हो। ठीक है, 65 वाला भी सेफ है, बट आप नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगे ना, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा सेफ बता रहा हूँ, 100% सेफ वाली चीज़ है। ठीक है, तो एसटी कट ऑफ, एसटी कैटेगरी कट ऑफ कितनी रह सकती है भाई, 64 के आसपास मान के चलो प्लस। ओबीसी की अगेन 70 प्लस मान के चलो। और ईडब्ल्यूएस की भी आप 70 प्लस मान के चलो। तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है चंडीगढ़ जोन की। ठीक है, रेड जोन है ये। चेन्नई की आप देख लो जल्दी से वैकेंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वही सेम चीज़ें की हैं, 68 प्लस, 60 प्लस, 54 प्लस, 68 प्लस, 66 प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ वैकेंसीज देख लो आप चार्ट में सारी कैटेगरी वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेटा देख लेते हैं बच्चों का। चलिए, तो भाई वही सेम चीज़ें, यूआर की, एससी की, एसटी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये कट ऑफ जा सकते हैं आपके इस जोन की। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। गुवाहाटी की आप देख सकते हो वैकेंसीज, और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें 68 प्लस, इसमें 60 प्लस, और ये 55 प्लस, 68, अगेन ये भी 68। ठीक है, अब देखो हमने बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं अभी तक सारी जोन की। तो अब मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ दिखाता हुआ चलूंगा कि किस जोन की कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चों का डेटा है। डायरेक्ट आपको कट ऑफ तक लेके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। ठीक है, चलिए ये वैकेंसी
ये आप डेटा देख सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो। और मैं डायरेक्ट अब बात करूँगा कट ऑफ की। तो भाई इसमें बात करें तो जनरल की आपकी 63 प्लस के आसपास रह सकती है, ओबीसी की 60 प्लस, एसटी की 56 प्लस, ओबीसी की 62 प्लस रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 62 प्लस रह सकती है। बहुत ज़्यादा डेटा को एनालिसिस किया है, आपको मैंने समझाया भी है किस तरह से चीज़ों को देखा है। तो जो जो चीज़ें अब डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोन की देखते हैं आप। वैकेंसीज देख लेना, उसके बाद डेटा देख लेना। ये वैकेंसीज है कोलकाता जोन की, सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप डेटा देख लो, ठीक है। ये डेटा है रैंक मित्रा वाला, है ना। उसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कट ऑफ की, ठीक है। इसी कट ऑफ अगर देखें तो भाई जनरल की कट ऑफ 68 प्लस के आसपास जा सकती है, कोई दौरा इसमें नहीं है। वैकेंसी कितनी भी ज़्यादा हो बट कट ऑफ जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एससी कट ऑफ की बात करें 63 के आसपास जा सकती है, 55 प्लस में एसटी सेफ हो आप। और ओबीसी की अगर बात करें तो अगेन जनरल से डाउन उतना ज़्यादा जाने के चांसेस लग नहीं रहे। 67 68 एक आध नंबर का गैप रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में भी उतना ही गैप रहेगा। अब देख लेना आप, उतना ज़्यादा गैप इनमें मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है, रफ आइडिया। आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ रॉ बेसिस पे, रॉ मार्क्स के आधार पर आपको, ठीक है। इससे कम अगर 2 4 नंबर भी कम है तो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है CBT 2 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप जोन देखें मालदा, मालदा जोन की आप वैकेंसी देख सकते हो। उसके बाद आप डेटा इसका देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ। तो भाई इस जोन की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इस जोन में बहुत कम, पहली बात तो बच्चों का डेटा भी बहुत कम है, इट मीन्स कि बच्चों ने अप्लाई भी कम ही किया होगा, तभी तो कम बच्चे चेक करें। तो इस जोन में भाई ये सबसे ज़्यादा ग्रीन जोन कह सकते हो आप इसको, ये सबसे ज़्यादा सेफ जोन दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से इसमें कट ऑफ जा सकती है। यूआर की लगभग 50 के आसपास अगर जिसके मार्क्स हैं वो सेफ है इस जोन में, ठीक है। हालांकि रैंक मित्रा पे डेटा ही 2000 प्लस बच्चों का है केवल, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कम हैं। बट हाँ ये ज़रूर है कि बच्चों ने कम अप्लाई किया होगा। एससी कैटेगरी में जिसके 45 प्लस है यहाँ पे वो सेफ़ है, एसटी कैटेगरी में 43 प्लस, और ओबीसी में अगेन 49 प्लस। ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे कंपटीशन में कट ऑफ कम जाने वाली है, इससे कम भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोहराई नहीं है इसमें, अगर कम चली जाए तो, ठीक है। ये सेफ स्कोर यहाँ का रहने वाला है। नेक्स्ट देखें मुंबई की, आप वैकेंसीज देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद अगर हम डेटा की बात करें तो आप डेटा देख सकते हो। डेटा आप यहाँ देख सकते हो, 36,000 प्लस बच्चों का डेटा है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट कट ऑफ, ठीक है। डेटा वगैरह आप देख लिया, आप कट ऑफ देखो आप। तो भाई मुंबई जोन से अगर बात करें तो मुंबई जोन से भाई वैकेंसी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, लगभग 827 के आसपास वैकेंसीज हैं। इस हिसाब से बच्चों ने भी अच्छा खासा अप्लाई किया है, तो कट ऑफ भी उतनी नहीं मतलब जाने वाली कि बच्चों ने अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कट ऑफ भी अच्छी खासी रह जाएगी। बट 65 प्लस अगर किसी बच्चे के यहाँ पे हैं तो वो सेफ़ है मेरे हिसाब से। एससी कैटेगरी में जिसके 60 प्लस हैं वो सेफ़ है, एसटी कैटेगरी में 53 प्लस वाला सेफ़ है, ओबीसी अगेन 64 के आसपास सेफ़ है, और 63 प्लस के आसपास ईडब्ल्यूएस सेफ़ है। अगेन मैंने आपको सारे फैक्टर्स शुरू में बता दिए थे, वीडियो के शुरू में देख सकते हो आप। इतने वाले मेरे हिसाब से 100% सेफ़ है, वो CBT 2 को आराम से कर सकते हो तैयारी, ठीक है। बाकी इससे कम 1 2 मार्क्स हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी, तो वो भी बच्चे तैयारी करते रहें। भाई मुजफ्फरपुर का डेटा आप देख सकते हो, वैकेंसीज बहुत कम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो जो अप्लाई भी बच्चों ने कम किया है, क्योंकि 558 बच्चों 98 बच्चों ने केवल चेक किया है, यानी कि बच्चों ने अप्लाई भी इससे कम किया था, ठीक है। तो भाई मुजफ्फरपुर की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरली कट ऑफ इसमें वैकेंसी भी बहुत कम है, तो फिर भी बच्चों ने कम अप्लाई किया है, तो 68 प्लस के आसपास जा सकती है। एससी कैटेगरी की 63 प्लस, एसटी कट ऑफ एसटी की कट ऑफ 58 प्लस जा सकती है, ओबीसी 66 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 67 प्लस जा सकती है इस जोन में, ठीक है। हमारे हिसाब से ये सेफ स्कोर है। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, प्रयागराज। तो भाई बहुत ज़्यादा हॉट जो होते हैं जोन उनमें से एक ये, आप वैकेंसी देख लीजिए, उसके बाद आप इसका डेटा देख लीजिए। तो भाई इसकी अगर प्रयागराज की कट ऑफ के बारे में बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी कट ऑफ 69 प्लस के आसपास जा सकती है रॉ मार्क्स के आधार पर। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ रॉ मार्क्स के आधार पर आपकी बात कर रहा हूँ कट ऑफ की। जिसके 69 प्लस हैं वो आपको सेफ मान सकते हो अपने आप को। एससी कैटेगरी में 65 प्लस के आसपास सेफ आप हो सकते हो। एसटी कैटेगरी में 54 प्लस है अगर आपके, तो सेफ हो सकते हो। ओबीसी में अगेन कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, सेफ 60 प्लस के आसपास रह सकते हो आप सेफ। और ईडब्ल्यूएस में भी आपको इसके आसपास ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके कट ऑफ का आइडिया। नेक्स्ट जोन देखते हैं।
ये आप देख सकते हो पटना की वैकेंसीज, इसके बाद आप देखोगे इसका डेटा, ये आप देख सकते हो पटना का डेटा। अब उसके बाद आप देखेंगे कट ऑफ। तो भाई अगर पटना की कट ऑफ देखी जाए तो यू आर की अगर आपके 67 से 68 के बीच में हैं तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। एससी कैटेगरी के आपके अगर 56 प्लस हैं तो आप सेफ मान सकते हो। एसटी कैटेगरी के बच्चे भी कम हैं, बच्चों के मार्क्स भी कम हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है पटना में। ठीक है। ओबीसी अगर आप हैं तो 66 से 67 के बीच आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में भी अगेन आप 67 से 68 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हो। ये आपका पटना का रॉ स्कोर के बेसिस पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जोन देखेंगे, वैकेंसी आप देख सकते हो। ये जोन कौन सा है भाई आपका, ये है आपका जोन कौन सा है, तो जोन लिखना ही भूल गए। ये है भाई आपका रांची। ठीक है। ये आपका रांची का जोन है, ये ऊपर नाम स्लिप हो गया आपसे, ये है रांची का जोन। ठीक है। रांची जोन की आप डेटा देखेंगे, आप रांची जोन का डेटा आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे कट ऑफ। तो चलिए भाई रांची की अगर कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कम कट ऑफ जा सकते हैं कि वैकेंसी कम थी तो बच्चों ने अप्लाई भी कम किया था। तो यहाँ पे 57 अगर आपके हैं यूआर से तो आप सेफ हो सकते हो। एससी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी कम जाने की उम्मीद है, 40 प्लस में भी आप यहाँ पे ग्रीन जोन, ये अगेन काफ़ी सेफ आपके लिए। ठीक है। एसटी कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है एससी से 45 प्लस के आसपास। ओबीसी 56 प्लस और ईडब्ल्यूएस आपके 56 प्लस अगर हैं तो आप यहाँ पे सेफ अपने आप को मान सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोन देखते हैं। सिकंदराबाद की आप कट ऑफ्स देख सकते हो, और सॉरी वैकेंसीज देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे इसका डेटा, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी कट ऑफ। तो भाई तो भाई सिकंदराबाद की कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आप यूआर से हो तो 60 प्लस में आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। एसटी कैटेगरी की 52 प्लस में आप सेफ मान सकते हो। एसटी में आप 55 प्लस में सेफ मान सकते हो अपने आप को। और ओबीसी में 58 प्लस में आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और ईडब्ल्यूएस में 57 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ मान सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जोन देखते हैं। भाई सिलीगुड़ी की जो आप वैकेंसीज है वैकेंसीज देख सकते हो। उसके बाद आप अपना जो है मार्क्स वगैरह का डेटा देख सकते हो। ठीक है। अब आप देखेंगे कट ऑफ। तो भाई सिलीगुड़ी की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूआर से अगर आप हैं तो 60 प्लस में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी 58 प्लस, एसटी 56 प्लस, ओबीसी अगेन 58 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में आप 55 प्लस में अपने आप को सेफ मान सकते हो। यहाँ का ये सेफ स्कोर होगा। नेक्स्ट देखें आप, तिरुवनंतपुरम की आप देख सकते हो वैकेंसीज डिटेल्स। उसके बाद हम देखेंगे इसका डेटा रैंक मित्रा का। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के। तो भाई तिरुवनंतपुरम की अगर देखें तो कट ऑफ जनरल के लिए यूआर के लिए 64 प्लस, एससी के लिए 54 प्लस, एसटी के लिए 48 प्लस, ओबीसी के लिए 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 प्लस। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है। सभी की जोन वाइज मैंने कट ऑफ डिटेल में डिस्कस की है आपके साथ। हालांकि बाद में कुछ जोन की मैंने आपको डायरेक्ट कट ऑफ बताई है, उसका मेन रीज़न था कि भाई टाइम है ना। अभी भी ये 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो आई थिंक हो जाएगी। ठीक है। और 1 घंटे की वीडियो आपको दिख रही है बट लगभग मेरे को बैठे हुए हो चुके हैं 3.5 घंटे के आसपास बैठा हूँ लगातार इस पे काम करते हुए। और कल पूरे दिन ये पीडीएफ वगैरह तैयार की थी, सब चीज़ें की थी, उसके बाद ये सब चीज़ें आपके सामने मैं लाया हूँ। ठीक है। ऐसा हो सकता है अब मैं इसके बारे में अगर बात करूँ आपसे कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो भाई अगर आपके मार्क्स इससे 2 से 4 नंबर के बीच में कम भी हैं, ठीक है, अगर इसके 2 से 4 से कम नंबर हैं, आप 2 से 4 मार्क्स अगर आपके कम हैं इस कट ऑफ से, इवन 5 मार्क्स तक भी आपके कम है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा एक तो आपका। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल आपको सेफ लेके चला हूँ, 100% सेफ रखने की कोशिश की गई है। ठीक है। इसके बावजूद हो सकता है कुछ जोन ऐसे हों जिनमें कट ऑफ हमारे से ज़्यादा चली जाए, और काफ़ी जोन ऐसे होंगे जिसमें उससे बहुत कम भी जा सकते हैं कट ऑफ। ठीक है। तो हमने अपने आप को सेफ रखने की कोशिश की है कि जहाँ पे हम 100% सेफ हैं, जिसके इस स्कोर के बीच में रॉ स्कोर है ना, तो भाई उसको तो मेरे हिसाब से 100% CBT 2 की तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है। और जिसके इससे 2 से 4 नंबर कम भी हैं
वो भी CBT 2 की तैयारी लगातार करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई वैकेंसीज भी इस साल आएंगी, ऐसा रेलवे ने अपने कैलेंडर में कहा था। ठीक है, तो भाई लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई भी आपके मन में क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो आप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, जो भी आपकी जनरल क्वेरीज होंगी उनको टैकल किया जाएगा। ठीक है टैकल किया जाएगा मतलब उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हो आप अपनी क्वेरीज को। बाकी अगर हो सकेगा पॉसिबल तो ये जो कट ऑफ की ये जो PDF है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, काफ़ी मेहनत भी लगी है इसमें। तो ठीक है, फिर इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को, जो भी जिसने भी एग्ज़ाम दिया है भाई, जिसके भी जितने भी मार्क्स हो, सभी को मेरी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक है। सभी का सिलेक्शन हो, मैं ये चाहता हूँ कि जिसने एग्ज़ाम दिया है उसका सिलेक्शन, ये दिल थोड़ा अजीब सा बन गया, उसको मिटाई दो। हम्म, ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से भाई। सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, CBT 2 सभी लोग लिखें, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो सारे ही लिखें। ठीक है, तो इसी अ, शुभकामना के साथ चलते हैं फिर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।